नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, ये नए सेशन की पहली वर्कशीट है जो सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमें इस वर्कशीट में क्या बताया गया है, और उसके बाद इस वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज का अध्ययन। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था और इन वर्गों को एस्टेट कहा जाता था। प्रथम एस्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग था, द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग था और तृतीय एस्टेट के अंतर्गत बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, विज्ञान तथा कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि शामिल थे। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज पर लगातार करों का बोझ बढ़ता हुआ जा रहा था। करों का बोझ बढ़ने का बहुत सारे कारण थे। पहला था बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष, क्योंकि जो फ्रांस के राजा थे वो बूर्बो वंश के थे और उन्हें अपनी आलीशान जीवन को बनाए रखने के लिए अक्सर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। इस पैसे की वजह से लगातार राजकोष जो था वो खाली होता जा रहा था। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट, लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिब्रे का कर्ज, फ्रांस की जो मुद्रा है उसे लिब्रे कहा जाता है, और 18वीं शताब्दी में फ्रांस के ऊपर 10 से 12 अरब लिब्रे का कर्ज था, क्योंकि वो लगातार युद्धों में उलझा हुआ था और अमेरिका आज़ाद हो गया था इंग्लैंड से 1776 में। उसे आज़ाद करने में फ्रांस ने अपना सहयोग दिया था। इसी सहयोग के कारण फ्रांस के ऊपर ब्रिटेन ने लगभग 10 अरब लिब्रे का कर्ज ठोक दिया था। इसके अलावा पूरी आबादी का 90% किसान थे, लेकिन 60% ज़मीन पर कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस प्रकार की थी। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय एस्टेट पर था। तो दोस्तों, इस प्रकार का फ्रांसीसी समाज था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जबकि फ्रांसीसी समाज में 1789 ईस्वी में क्रांति हुई। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्णता ये थी कि इसमें पहली बार सामान्य लोगों ने राजा के खिलाफ बगावत की थी और राजा के खिलाफ क्रांति करके खुद राजा को ही सत्ता से हटा दिया था, उसका सिर कलम कर दिया गया था। और उसके बाद अनेक क्रांतियों का आधार बना ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब दोस्तों, 4 सवाल दिए गए हैं इस वर्कशीट में। हमें देखना है कि कौन कौन से वो सवाल हैं और कैसे हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में या भागों में विभाजित था। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। इन वर्गों को एस्टेट कहा जाता था। दूसरा सवाल है, पादरी वर्ग समाज के किस एस्टेट में आते थे। पादरी वर्ग समाज के प्रथम एस्टेट के अंतर्गत आते थे। अभी हमने इस बात का अध्ययन किया। तीसरा सवाल है कि किन वर्ग या एस्टेट के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो अभी हमने देखा कि अब पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग को जन्म पर आधारित विशेषाधिकार मिले हुए थे। तीसरा सवाल है कि फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था। युद्ध तथा आलीशान जीवन के कारण फ्रांस का जो राजकोष था, जिसको हम फंड कहते हैं, वो खाली हो गया था। दोस्तों, चौथा और लास्ट सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है। अपने उत्तर को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, आज फ्रांसीसी समाज की तरह कर प्रणाली नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसी समाज में गरीब किसानों से कर लिया जाता था, जबकि आज अमीरों से कर लिया जाता है, जैसे संपत्ति कर। हम जानते हैं कि आज सरकार अनेक तरीके के कर उन लोगों के ऊपर लगाती है जो अमीर हैं, जैसे संपत्ति कर हुआ, मनोरंजन कर हुआ, जबकि गरीब लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि फ्रांसीसी समाज में उल्टा था। जो प्रथम 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि समाज के सबसे गरीब और दबे कुचले वर्ग, तीसरे वर्ग के ऊपर कर लगाया जाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 1
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वर्कशीट अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में आगे की वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।